नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अनुपम फिनसर्व इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे एनालिसिस करने वाले कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलता है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें इस कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट हो और ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में अनुपम फिनसर्व लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी क्या काम करती है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अनुपम फिनसर्व लिमिटेड इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द Reserve Bank of India and engage in the business of all kinds of financial lending from personal to business loans। तो सबसे पहले हम अनुपम फिनसर्व के बारे में देखेंगे तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिल रही है। और कंपनी का बिजनेस हम देखेंगे तो कंपनी हमें ऑल काइंड ऑफ जो फाइनेंशियल लेंडिंग है जिसमें हमें पर्सनल से लेकर बिजनेस लोन से, तो उसमें यहाँ पर कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी के बाकी के पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप्चर हमें 34.3 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी एक छोटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम हाई इसका देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर का हमें 4.14 और इसका लो 0.61 देखने को मिला है। तो 4.14 रुपीज़ से अभी हमें कंपनी का शेयर एक नीचे आते हुए देखने को मिला है, तो उसी वजह से बाय करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कंपनी के और भी पॉइंट देखने पड़ेंगे कि कंपनी हमें अच्छे खासे वैल्यूएशन पर मिल रही है, साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है या फिर नहीं, और कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रमोटर है तो उनके पास कितनी इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो उन सब को देखने के बाद हम इस कंपनी के शेयर को बाय या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है या नहीं ये डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बाद स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो हमें 25.4 और उसके बाद बुक वैल्यू 1.14 देखने को मिली। तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अभी हमें इस कंपनी का शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम ROC देखेंगे तो हमें इस कंपनी का ROC 13.6, ROE 10.7 देखने को मिला है, जो कि हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। इसके बाद फेस वैल्यू हमें 1 रुपीज़ की देखने को मिल रही, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में यहाँ पर स्प्लिट होते हुए देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन बाकी के पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के लिए अच्छे हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के जो लेटेस्ट हमें Q3 के रिजल्ट देखने को मिले थे तो उसके बारे में देखेंगे, तो उसका कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम Q3 मतलब दिसंबर 21 का जो Q3 का सेल्स है वो हम देखेंगे तो हमें ये 82 लाख का देखने को मिला था, जो कि अगर Q2 में हम देखेंगे तो ये हमें 83 लाख का देखने को मिला था। तो थोड़ी सी गिरावट हमें इस Q3 में कंपनी के सेल्स में Q2 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 1.06 करोड़ का देखने को मिला था, तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कंपनी का जो एक्सपेंस है तो वो देखेंगे तो हमें दिसंबर 21 में ये 12 लाख, इसके बाद सितंबर 21 में मतलब Q2 में देखेंगे तो 0.01 और दिसंबर 20 मतलब पिछले साल के Q3 में हमें ये एक्सपेंस 0.06 देखने को मिला था। तो कंपनी का एक्सपेंस हमें कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है तो उसके कंपेरेटिवली कम देखने को मिला है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंपनी का लगातार हमें प्लस में देखने को मिला है। और इस Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 70 लाख देखने को मिला था, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें 82 लाख का यहाँ पर देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस Q3 में Q2 के कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 1 करोड़ था, तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस Q3 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस Q3 में थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए एक थोड़ी सी निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें Q3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 85% का देखने को मिला है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद Q2 में देखेंगे तो 98.80% हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था, तो उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से थोड़ा गिरते हुए इस Q3 में होते हुए देखने को मिला है और हमें 85% का देखने को मिला। लेकिन ये भी बहुत ही
पॉजिटिव कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 94.34% का देखने को मिला था। तो उससे हम देखेंगे तो अभी तक इस Q3 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरकर 85% का होते हुए देखने को मिला है और इस Q3 में हमें इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में ज़रूर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी हमें 85% का देखने को मिला है। और उससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी हमें पिछले 7 या 8 क्वार्टर से देखेंगे तो लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें हाई देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q3 में 35 लाख का देखने को मिला था, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट हमें 45 लाख का देखने को मिला था। तो Q2 के कंपेरेटिवली हमें कंपनी का Q3 में नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम कंपनी का पिछले साल का जो Q3 का नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो हमें वो 60 लाख का देखने को मिला था। तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरकर 35 लाख का इस Q3 में होते हुए देखने को मिला और इसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है इस Q3 में। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो पिछले अगर हम 7 या 8 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी जो लगातार हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली, तो वही तो रिपीटेड हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से बड़ी मूव आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी अगर आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ से लेते हुए देखने को मिली और उस कंपनी हमें 1 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलती है, तो कंपनी का शेयर हमें फिर से 4 रुपीज़ की जो प्राइस है उसके ऊपर भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए कंपनी को अच्छा ग्रोथ अपने नेट प्रॉफिट में करनी होगी। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स हमें 4.73 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली। और अगर हम पिछले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी हमें 2 करोड़ के ऊपर का जो सेल्स है वो जनरेट करते हुए देखने को मिली है। और मार्च 21 में हमें 2.85 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो मार्च 10 से देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली थी। तो मार्च 18 से हम देखेंगे तो कंपनी हमें थोड़ा सेल्स यहाँ पर स्टेबल करते हुए देखने को मिली है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का एक्सपेंस हमें 4.66 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस भी हमें सेल्स के कंपैरेटिवली यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले। तो उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी सिर्फ हमें 1-2 साल छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें जो कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के सेल्स के कंपैरेटिवली कम देखने को मिले हैं। तो उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी के 1-2 साल छोड़कर बाकी के सब साल यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। तो मार्च 2010 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 0.07 देखने को मिले थे। तो उसके बाद 0.18, 0.11, 0.02, इसके बाद 0.11, इसके बाद मार्च 15 में ये माइनस में देखने को मिला था। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें ये 12 लाख, इसके बाद 28 लाख, इसके बाद 18 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिला था। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 1.87, इसके बाद 1.60, इसके बाद हम मार्च 21 में देखेंगे तो हमें ये 2.47 देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले 4 साल में देखेंगे तो अच्छा यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 1.48% मार्च 10 में देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 24%, इसके बाद 54, इसके बाद 45, इसके बाद 80, इसके बाद 73, इसके बाद 86% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें मार्च 21 में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर हायर देखने को मिला है, जो कि एक पेनी शेयर की कंपेरेटिवली देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 10 में 0.05 देखने को मिला था। तो उसके बाद 0.10, 0.03, इसके बाद माइनस में देखने को मिला था, इसके बाद 0.12,
इसके बाद फिर से हमें ये माइनस में आते हुए देखने को मिला। इसके बाद हमें ये 0.07, इसके बाद 0.15, इसके बाद 0.45, इसके बाद 0.64 और इसके बाद अगर हम मार्च 20 और में देखेंगे तो 0.64 और मार्च 21 में 1.27 देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 5 या 6 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिली, लेकिन ये उतनी भी परसेंटेज में नहीं है जिसकी वजह से कंपनी का शेयर बहुत ही ज़ोरदार ऊपर जाए। तो कंपनी जो रिपीटेड हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली है, मतलब एक ही रेंज में करते हुए देखने को मिली, तो कंपनी को उसको बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर एक अच्छी यहाँ से ऊपर की तरफ मुँह लेते हुए देखने को मिलेगा और मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ से बढ़ते हुए ही देखने को मिल सकता है और इसी वजह से कंपनी के शेयर में भी आने वाले दिनों में एक अच्छी मूव यहाँ से हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले कंपनी के जो रिजर्व है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के रिजर्व हमें माइनस में देखने को मिले थे। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार यहाँ पर प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले। और उसके बाद अगर हम मार्च 19 से देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिले और इसके बाद कंपनी के रिजर्व हमें सितंबर 21 तक 2.68 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंस देखेंगे तो कंपनी मार्च 2010 में बिल्कुल डेट फ्री थी, लेकिन इसके बाद कंपनी का जो डेप्ट है मतलब बोरेंस है वो हमें लगातार बढ़ते और कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन सितंबर 21 तक हम अगर हम बोरेंस देखेंगे तो 6.72 करोड़ के हमें कंपनी के बोरेंस देखने को मिले, जो कि सितंबर 21 के रिजर्व के कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा के देखने को मिले। तो इसकी वजह से जो कंपनी के बोरेंस रिजर्व के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसकी वजह से कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है और उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट पर हमें इसका इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट रेट चुकाने के बाद भी अभी हमें कंपनी यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट अच्छे से हमें जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन कंपनी अगर हमें जो बोरेंस है वो यहाँ पर रिजर्व के कंपेरेटिवली कम करते हुए देखने को मिलती है और एक डेट फ्री कंपनी की तरफ होते हुए देखने को मिलती है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ से अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए हमें अच्छी बात होगी। तो कंपनी को आने वाले दिनों में अपने रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे और उसके कंपेरेटिवली बोरेंस कम करने पड़ेंगे, तभी कंपनी के लिए हमें यहाँ से एक अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में 1.09 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 20 में 0 और मार्च 19 में हमें माइनस में देखने को मिला था। तो उससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लगातार प्लस में देखने को मिला था। तो उसके बाद मार्च 19 से लेकर 21 तक देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको मेंटेन करके लगातार उसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी यहाँ पर नेट कैश फ्लो से रिच होते हुए देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कंपनी को हमें अच्छा खासा फ्यूचर में फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दिसंबर 21 में प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें 29.31% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम 2 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो हमें प्रमोटर यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिले। इसके बाद डीएस के बारे में देखेंगे तो 0.02% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें 70% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही। तो अभी भी मेजर हिस्सेदारी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से हमें जो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी को मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनको भी आने वाले दिनों में ये हिस्सेदारी और भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के लिए एक अच्छी बात यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर से तो वो हमें यहाँ पर एक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जो रिजर्व हम देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें कंपनी के बोरेंस के कंपैरेटिवली यहाँ पर कम देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के बोरेंस हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो उसी वजह से जो इंटरेस्ट है वो चुकाने से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अपने बोरेंस आने वाले साल में कम करने पड़ेंगे,
तभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और कंपनी के लिए एक अच्छी बात यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह कंपनी नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ करते हुए पिछले 5 साल में देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से अभी कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी मूव यहाँ से लेते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह कंपनी का शेयर अभी हमें यहाँ पर एक लो प्राइस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और एक पेनी शेयर है, तो उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप्चर भी हमें यहाँ पर स्मॉल देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पर एक उतनी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि अगर कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़े लॉस करती है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट से हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में अच्छा फ़ायदा हो सके। तो जितनी हमारे रिस्क हम इस कंपनी में ले सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो उतनी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में करनी चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।